नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता है कि जनरल रीडिंग है तो इसको ध्यान तरीके से लेना है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में हो, बंदा बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव है, डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है और इस कनेक्शन में परेशानी कैसे आ गया, या फिर इनके पास और ऑप्शन है और उनको लगता है कि ये ऑप्शन के साथ जाए या वो ऑप्शन के साथ जाए, क्योंकि आपके साथ जो वो फील करता है सोल कनेक्शन ये किसी और के साथ नहीं फील करता है। इसकी वजह से बंदा परेशान है और कुछ डिसीजन लेने का इंतजार करेंगे। साथ ही साथ उनको लगेगा कि अचानक से कुछ अच्छा होगा, कुछ पता चलेगी, अचानक से उनका लक चेंज हो जाएगा, वक्त चेंज हो जाएगा, समय का पहिया उनके तरफ आ जाएगा और आपके साथ ये जो फील करता है, ये जो सोल कनेक्शन फील करता है, इस कनेक्शन को ये आगे ले जा पाएंगे। कुछ अच्छा जरूर होगा इनके साथ, ये इनकी सोच रहेगी इन 72 घंटे में। ये घूम फिर के आपके बारे में हमेशा सोचता रहता है। इनका सोच जो है ये आपके तरफ आ जाता है। सोल के साथ उनका कोई कनेक्शन है ये महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास और ऑप्शन होने के बाद भी वो उस ऑप्शन की तरफ इतना नहीं सोचते हैं जितना आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप और वो सोल मिला के इस दुनिया में आए हो। सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, ये आपकी कुंडली मिला के आप लोगों का रिश्ता हुआ है, ऐसा ये सोचते हैं और ये सोचेंगे इन 72 घंटे में। तो शायद कुछ ऐसा हो जाए, उनका वक्त बदल जाए और सब कुछ सही हो जाए, उनकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाए, कुछ नया कुछ हो जाए। ये हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है पाइसिस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, आप इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इंडिसाइसिवनेस है, इनके पास ऑप्शन है ऐसा आपको भी पता है, जिसकी वजह से आप खुद को हील कर रहे हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है, किसी के पास तो ऑप्शन जरूर है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एक इंडिसाइसिवनेस काम कर रहा है। रेस्टलेस हो, आप रहोगे रेस्टलेस। आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे, अपने जो एनर्जीज है उसको इनहेंस करने की कोशिश करोगे। इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले, आपको देना चाहिए या फिर पाना चाहिए, इस सोच के साथ आप खुद को बहुत ज्यादा टॉर्चर करोगे। आप खुद को हील करने
की कोशिश करोगे, आप खुद को समझाने की कोशिश करोगे कि भाई मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, या फिर मुझे देना है मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर मुझे चाहिए मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप खुद को परेशान करोगे इन 72 घंटे में। अपने सोच को दोहराओगे आप बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचोगे अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए, उनके साथ बैठ के चीजों को क्लियर करना चाहिए। कभी आपको लगेगा मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे खुद को हील करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी आपको लगेगा मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हो तो आप इसके लिए भी खुद को भी आप कोसोगे कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, चाहकर भी मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, इस रिश्ते को रखूं, क्या करूँ। रिश्ते को रखना तो आप चाहते हो, तभी तो आप खुद को हील करोगे। आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस हो सकता है आपके पर्सन, कोई कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं, तो राशि कोई भी होगा। लेकिन क्या करोगे आप इन 72 घंटे में, आप परेशान ही रहोगे, साथ ही साथ खुद को हील करने के बारे में सोचोगे। कभी खुद को हील करना, सांत्वना देना, कभी चुपचाप बैठ जाना, कभी सोचना, कभी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो सकता था, ये नहीं हो रहा, इस बात को आप दोहराओगे, इस तरीके से खुद को परेशान करोगे आप। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन अगर एक्शन नहीं लेता है तो वो क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, मैं उम्मीद तो करती हूँ कि आपको कार्ड दिखाई दे। देखो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन जाएगा, ये इनको लगेगा भाई इस रिश्ते में मुझे रहना परेशानी दे रहा है मुझे, क्योंकि इस रिश्ते के अलावा भी उनके पास और काम है। हाँ, तो इस बर्डन को ये कम करने के बारे में सोचेंगे, उम्मीद करेंगे कि जिस वजह से ये परेशान है उस वजह को खत्म करें। मतलब अगर आप इनके पास आते हो, सॉरी वगैरह बोलते हो, माफी मांगते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, क्योंकि आपसे उम्मीद करेंगे, इंतजार करेंगे कि आप इनके तरफ आओगे, और इसका ये इंतजार भी करेंगे क्योंकि ये अकेले इस रिश्ते का बर्डन नहीं ले पा रहा है। ये उम्मीद कर रहा है कि आप उनकी बर्डन को बांटोगे। साथ ही साथ पैसों की परेशानी है इनको, या तो आप उनके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर ये आपको अपने आपकी जो एनर्जी है उसे बच्चों की एनर्जी में देखता है, या फिर ये आपसे माफी की उम्मीद लगा के बैठेगा, क्योंकि जो बोझ इनके दिल में है, जो परेशानी ये झेल रहा है, जिस झूठ से ये खपा है, हो सकता है आपने इनसे कोई झूठ कहा, तो ये उम्मीद करेंगे कि आप इनके तरफ आओ और बातों को सही करो। पाइसिस, आप खुद पाइसिस हो लेकिन किसी पाइसिस के साथ भी आप डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है। जो भी राशि के हैं ये पर्सन मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा, क्योंकि इनको आपसे उम्मीद है, इनके पास ऑप्शन है, फिर भी ये आपके तरफ देख रहे हैं। आप इनडिसाइसिव हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपसे प्यार करते हैं, आप उनके प्यार को नहीं समझते हो, ये पर इस वजह से ये परेशान है। आप झूठ बोलते हो, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप उनसे छुपा रहे हो, आप
झूठ बोल रहे हो, इस वजह से ये परेशान है कि आपने झूठ कहा तो माफी आप ही को मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोच के ये अपने तरफ से एक्शन लेने का सोचेंगे नहीं, एक्शन आप लोग ऐसा सोचेगा और इंतजार करेगा ये पर्सन। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं पाइसेस। टेन ऑफ वांड्स के कार्ड देखो 2 बार आए हैं। यूनिवर्स आपसे 2-2 बार एक ही कार्ड आना मतलब ये रिश्ता अगर आपके लिए बर्डन बन रहा है, इस रिश्ते में जैसा आप उम्मीद कर रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, बोझ से लगने लगा है रिश्ते, तो आप अगर चाहो किसी से सलाह ले सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो और किसी से सलाह करके सही डिसीजन के साथ फिलहाल के लिए आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको जाने की मन ना करे, रिश्ते से मूव ऑन करने की मन ना करे, लेकिन अपने भलाई के लिए हो सकता है आपके काम की वजह से, आपकी स्टेबिलिटी की वजह से, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, इसकी वजह से आपको रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ सकता है, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़े, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपको मूव ऑन करना पड़े, तो आपको थोड़ी दिन के लिए मूव ऑन करना पड़ सकता है रिश्ते से, तो करना चाहिए आपको। बोझ समझ के रिश्ते को आगे मत ले जाओ। रिश्ता अगर बोझ लगने लगेगा तो ये रिश्ता ज्यादा देर तक जाएगा नहीं, ऑटोमेटिकली ये टूट जाएगा। इससे अच्छा है रिश्ते को बोझ ना समझे, बर्डन ना समझे, अपने अपने तरीके से रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। और अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ अभी इमोशनल बैगेज है, फाइनेंशियल ट्रबल है, तो कुछ दिन के लिए रिश्ते से आप मूव ऑन कर सकते हो। जब सब कुछ सही हो जाएगा देन यू कैन, तब आप चले आना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।